गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपाणम् अगमबोधिदाता सुबुधिनिधि विशालम् क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानम् धर्म की दृढ़धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी आधारी उदारम् भगत प्राण रूपम् दया गुण अपारम् बने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है गुरु तोड़ तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोल तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोल। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20वीं शताब्दी के महान संत विश्ववंदनीय सतत स्मरणीय परमाराध्य के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। परमाराध्य के मस्तक स्वरूप पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। मंचासीन साध्वी बहन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों, सबों का हार्दिक अभिनंदन। एक शब्द है प्रेम। प्रेम का
पर्यायवाची शब्द प्यार भी होता है। प्रतिदिन अथवा प्रति क्षण अपने जीवन में इस शब्द का संयोग है। जैसे अभी सत्संग आयोजित हो रहे हैं, तो सत्संग के प्रति प्रेम हुआ। मुझे यहाँ पर बुलाया गया, मेरे प्रति भी प्रेम रहा, तब यह सत्संग आयोजित है। प्रेम हर किसी के अंदर में है। वह प्रेम की धार का संयोग कहाँ हुआ, इसका बड़ा महत्व है। माँ का प्रेम बच्चों से रहता है, इसलिए तो वात्सल्यमयी माता कहा गया, ममतामयी माँ कहा गया। पिता का प्रेम बच्चों से रहता है, अपनी संतान से रहता है। यहाँ पर भी प्रेम का संयोग है। पति पत्नी का अगर प्रेम नहीं रहे तो गार्हस्थ जीवन जीना बड़ा दुभर हो जाएगा, क्लेश से परिपूर्ण हो जाएगा। इसलिए पति पत्नी का भी प्रेम, समाज से प्रेम, देश से प्रेम, देश के प्रति गंभीर सोच वाले देश हित की बात करते हैं। परिवार के प्रति प्रेम रहता है, इसलिए परिवार से प्रेम का बर्ताव करते हैं। भाई भाई का प्रेम है, तो एक भाई के बच्चे और दूसरे भाई के बच्चे जब आपस में खेलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, मारपीट भी कर लेते हैं, तो जो बच्चे के पिता हैं, भाई भाई, वे कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, बच्चे बच्चे की लड़ाई है, समझा बुझा देते हैं, अलग कर देते हैं। जरूरत पड़ती है तो डांट भी देते हैं। प्रेम का व्यवहार करते हैं। और अगर भाई भाई के बीच में प्रेम नहीं है, तब तो दोनों का बच्चा जब आपस में खटपट किया, झगड़ा झंझट किया, तब तो भाई भाई ही लड़ बैठते हैं। ऐसा कहते हैं तुम्हारे बच्चे ने हमारे बच्चे को क्यों पीटा, तुम्हारे बच्चे ने कड़वी बातें क्यों कही। भाई भाई में लड़ लेते हैं, इसलिए कि भाई भाई में प्रेम का संयोग टूट गया है। समाज के प्रति जिनकी श्रद्धा होगी, प्रेम होगा, वे विपरीत कार्य नहीं करेंगे, उपकार की बात करेंगे,
हित की बात करेंगे, रक्षा की बात करेंगे। क्यों? इसलिए कि समाज से उनका प्रेम है। समाज से उनका प्रेम है। समाज की बेटी अपनी बेटी के समान है। उनके साथ भी मधुर व्यवहार, पुत्रवत व्यवहार। समाज के बच्चे हैं तो कहीं कोई दुर्घटना में फंस गए, कुछ हुआ, उनके लिए चल दिए, उनकी सेवा किए, सहायता किए, इसलिए कि वे हमारे समाज के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। यह प्रेम है। पंच तत्वों से निर्मित यह शरीर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। सभी को अपने शरीर से भी प्रेम है। इसलिए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। इसलिए शरीर की रक्षा के लिए घर का भी निर्माण करते हैं। शरीर की रक्षा के लिए भोजन भी देते हैं। शरीर से भी प्रेम है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। शरीर से पसीना निकलता है, जल ही तो है, जल तत्व। एक दूसरे को अगर स्पर्श कर लेंगे, गर्मी महसूस होगी। अग्नि ही तो है। अगर शरीर स्पर्श करके गर्मी का भान नहीं हुआ तो कह देंगे ये तो भाई चल बसे, इनका राम नाम सत्य हो गया। और फिर प्रेम के वशीभूत होकर के नेत्र से अश्रु की धारा भी फूट पड़ती है। उनकी भलाई को, उनके प्रेम को लोग याद भी करते हैं। प्रेम शब्द हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। संलग्न है, इससे हम विलग नहीं हैं। संलग्न है। पंच रचित यह अधम शरीरा। अधम मतलब नीच। अधम यह शरीर जो है नाशवान है, नश्वर है, स्थायी नहीं है। इससे भी हमें प्रेम है। एक सूफी संत हुए मलिक मोहम्मद जैसी, उन्होंने कहा कि प्रेम के दो प्रकार हैं। एक है वासनात्मक प्रेम, एक है भावनात्मक प्रेम। अगर किसी से स्वार्थ है, किसी भी प्रकार का स्वार्थ है, वह स्वार्थ सहित प्रेम जो है वह वासनात्मक प्रेम है। और एक प्रेम है किसी के दुख को देखकर दुखी हो गए, भलाई की बुराई की भावना मन में लाए भी नहीं, बुरे काम किए भी नहीं,
सबके लिए अच्छी सोच है, यह भावनात्मक प्रेम। वासनात्मक प्रेम और भावनात्मक प्रेम दोनों में बहुत अंतर है। सूफी संत जायसी ने कहा कि अगर परमात्मा से सच्चा प्यार करते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो इस संसार के प्राणियों से प्यार करें। कैसा प्यार, कैसा प्रेम? भावनात्मक, वासनात्मक नहीं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार पुण्य है, परहित पुण्य है, और पाप करना दूसरे को दुख देना है, पीड़ा पहुंचाना है, क्लेश पहुंचाना है, इससे पाप होगा। तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दुई बीज है, दुए सो लुणै निदान। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान। मन वचन और कर्म से जो इसमें खेती करते हैं, खेती में बीज कौन सा डालते हैं? तो दो बीज हैं, पाप पुण्य दुई बीज है। बोए सो लोणे निदान, जो बोएंगे वही काटेंगे। 5 किलो गेहूं अगर खेत में बो देते हैं तो कितनी मात्रा में काटते हैं फसल? कितनी मात्रा में? एक छोटा सा भी अगर पाप करेंगे तो महान दुखद स्थिति का सामना करना पड़ेगा, महान दुख होगा। और अगर अच्छे कर्म किए, किन्हीं की भलाई की है, कोई पीड़ित है, अगर 2 पैसे से उनकी सहायता कर दी, साधु संतों की सेवा किए, सत्संग किए, सद्धर्म श्रवण किए, ये अच्छे कर्म हैं। इसके फल आपको अनंत गुणा होकर के मिलेंगे और वह लाभप्रद होगा, आनंददायी होगा। सत्संग करने से इहलोक और परलोक दोनों मंगलमय होगा। इसलिए मंगलमय संसद गुरु की कृपा को प्राप्त करने के लिए संत सद्गुरु की आज्ञा के अंदर में रखना पड़ेगा स्वयं को। इसके लिए भी प्रेम चाहिए। गुरु के प्रति प्रेम नहीं होगा तो उनकी आज्ञा के अंदर में रहेंगे नहीं। गुरु की वाणी में पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा, पूरा प्रेम होना चाहिए। संत सद्गुरु तो स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, पूरी श्रद्धा के साथ। वासनात्मक
प्रेम और भावनात्मक प्रेम दोनों को समझना बड़ा आवश्यक है जीवन में। भावनात्मक प्रेम बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी, वासनात्मक प्रेम गड्ढे में लेकर के चली जाएगी। इसलिए इस पंच तत्व से निर्मित देह को पाकर के परम प्रभु परमात्मा के चरणों में प्रीति की डोरी बांधनी चाहिए। परमात्म स्वरूप संसद गुरु प्रत्यक्ष विद्यमान है, उनके पावन चरणों में प्रेम के सूत्र को बांधे। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक उनकी आज्ञा के अंदर में भी नहीं रह सकेंगे, और जब संत सद्गुरु की आज्ञा की अवहेलना करेंगे तो दुख तो रखा हुआ है। संत सद्गुरु की आज्ञा है झूठ छोड़ो। कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है मिथ्या वाचन नहीं करने के लिए। चोरी छोड़ने के लिए कहते हैं, चोरी करने के लिए मना ही करते हैं। नशा सेवन करने के लिए सद्गुरु महाराज मना ही करते हैं। हिंसा करने के लिए मना ही करते हैं। व्यभिचार करने के लिए मना ही करते हैं। इन पंच महापापों से विरत रहने की आज्ञा सद्गुरु महाराज देते हैं। जो निज घट रस चाहो तो अपने को पंच पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। जो निज घट रस चाहो। अगर कल्याण चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो संत सद्गुरु की आज्ञा के अंदर में स्वयं को रखें। आज्ञा का उल्लंघन दुखों का आगमन। छल प्रपंच आदि से बचें। कथनी और करनी में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। सदाचार का पालन करना चाहिए। तो संत सद्गुरु की यह आज्ञा तो है, लेकिन अगर हम पालन नहीं किए तो हम उनकी संतान भी कहलाने योग्य नहीं। परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसलिए तो देख ले सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता परमात्मा से प्यार भी नहीं है। कोई कहते हम ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, स्वयं को मानते हैं। स्वयं कहां से आए? कहेंगे माता के उदर से आए। लेकिन वहां पर किसने आपको जीवित रखा? किसने आपको यह तन दिया? निर्माण करता कौन है? स्वयं परमात्मा है। जाड़ा गर्मी बरसात आदि के दुखों से कौन बचाए? परमात्मा रक्षक हैं। आदि गुरु परमात्मा को कहा जाता है। परम पिता परमेश्वर से प्यार भी नहीं है और शुद्ध व्यवहार भी नहीं है। यही कारण है। इसीलिए तो देख ले
सुखी कोई परिवार नहीं। संत कहते हैं कि यही कारण है कि सुखी कोई परिवार नहीं है। जिन्हें अगर परमात्मा से प्रेम है, श्रद्धा है, संत सद्गुरु की आज्ञा के अंदर में है, तब उन्हें शांति भी, सुख भी है। और अगर अंदर में नहीं है, तब तो दुख जन्मों तक काटना पड़ेगा। संत सद्गुरु की आज्ञा की अवहेलना बिल्कुल न करें। उनकी आज्ञा के अंदर में हर क्षण अपने को रखें। नित्य प्रति सत्संग करें। सत्संग से भी प्रेम होना चाहिए। गुरु आज्ञा, गुरु के चरणों में प्रेम होना चाहिए। प्रेम की उत्कट अवस्था का नाम है विरह। जा घट प्रेम नो संचरय सो घट। जिस घट में, जिस शरीर में प्रेम नहीं है, ईश्वर के लिए, गुरु के लिए, परमात्मा के लिए, परम पिता के लिए, उस घट को सीधे मशान कहते हैं, शमशान कहते हैं। मृत्युत्व है वह देह। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डिंब विचार। उद्र भरण के कारणे जन्म गवायो सार। प्रेम के बिना जो भक्ति है, वह एकमात्र आडंबर है। सो निज डिंब विचार। उद्र भरण, वो केवल पेट भरने के लिए। उद्र भरण के कारणे जन्म गवायो सार। सार जन्म निकल जाता है, बर्बाद हो जाता है। प्रेम की डोरी में बांधे। किनके प्रेम? संत सद्गुरु के पावन चरणों में प्रेम। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास एक भक्त आए। उन्होंने स्वामी जी से जिज्ञासा की कि घर द्वार परिवार में रहते हुए किस प्रकार से भगवत भजन करें। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, गोपाल को आप जानते हैं? शिष्य ने उत्तर दिया, हाँ जानता हूं। गोपाल क्या काम करता है? दिन भर गाय की सेवा शुश्रूषा, खल्ली दाना देना, उसे खिलाना पिलाना, गोबर गोंत सब साफ करना। और फिर जब गाय बियाती है, गोपाल कहते हैं मालिक की गाय बियाई है। अपने बारे में वे नहीं कहते, कहते हैं मालिक की गाय बियाई है। सारी सेवा करते हैं, लेकिन अपनी बात वे नहीं कहते हैं कि यह मेरा है, गाय मेरी है। नहीं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, इसी तरह से संसारी लोगों को चाहिए कि ईश्वर ने कार्य दिए हैं, घर में बाल बच्चों के रक्षण पोषण, तो वह परमात्मा की संतान समझ करके, उनकी सेवा समझ करके करें, लेकिन वह आसक्ति नहीं रखें, आसक्ति परमात्मा से रखें, क्योंकि वे मालिक के हैं। मालिक ने दिया है, मालिक के ये कार्य है। करते करम करो
संसारी लोगों, दोनों हाथों से संसार का कार्य तो करते चलो, लेकिन सूरत कहाँ रखो? कृपा निधान के चरणों में। सूरत राखो जहाँ कृपा निधाना। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उत्तर कांड में रामचरितमानस के अंतर्गत लिखते हैं, शिव आज शुक सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्मा विचार विशारद, सब कर मत खगनायक इहा, करिय राम पद पंकज नेहा। शिव अज शुक सनकादिक नारद, ब्रह्मा सनकादिक मुनि सबों ने कहा। क्या कहा? सबों ने एक मत से कहा, एक विचार से कहा। क्या मत है उनके? करिए राम पद पंकज नेहा, राम के पावन चरणों में प्रेम करो। कौन से राम? एक राम दशरथ घर डोले। कौन से राम? निर्गुण निराकार भी राम है, तुलसी के राम हैं, कबीर के राम हैं। एक राम वे भी हैं जो घट घट के वासी हैं। सर्वत्र निवासी हैं। उनके पावन चरणों में प्रेम कीजिए। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिंब विचार, वह मात्र एक आडंबर है। जब तक प्रेम नहीं होगा भक्ति नहीं होगी। चाहे कछुए की पीठ पर बाल जम आवे, बालू के पेरने से घी निकल आवे, संभव नहीं है। लेकिन यह असंभव भी अगर संभव हो जाए, लेकिन राम की भक्ति के बिना कल्याण नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है। यह बात अटल है। वारी मथे घृत होई बरु, पानी के मतने से चाहे घी निकल आवे, बालू के पेरने से तेल निकल आवे, असंभव है। अंधकार चाहे सूर्य के साम्राज्य को नष्ट कर दे, असंभव है। अगर ये संभव भी हो जाए, लेकिन अगर राम की भक्ति नहीं की, प्रभु की भक्ति नहीं की, तो कल्याण नहीं होगा। अगर कल्याण चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो करिए राम पद पंकज नेहा, राम के चरणों में प्रीति करें। बांध सद्गुरु संग डोर मनुआ, बांध सद्गुरु संग डोर। संत सद्गुरु के पावन चरणों में प्रीति की डोरी को बांधे। एक बार की बात है, एक माता जी जो संत सत्संग में दीक्षित थी, वे आर्त पुकार से
भजन गा रही थी। अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा करी देहु हो। युगन युगन भाव भटकत बीते, अब भाव बाहर लेहु हो। पूरे भजन में गा रहे थे। सदगुरु महाराज अपने निवास में थे। सदगुरु महाराज अपने निकट शिष्यों से कहते हैं कि मुझे ले चलो सत्संग पंडाल में। सदगुरु महाराज को व्हील चेयर पर बिठाया गया और लेकर के जाते हैं, निर्देश करते हैं और आगे चलो आगे चलो। और वहां पर जाते हैं जहां पर की माई यह भजन गा रही थी। आंखें बंद थी, अश्रु की धारा बह रही थी। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। प्रभु के प्रेम में बेसुध होकर के जो प्रभु का गुणगान करते हैं और गुणगान करते वक्त उनके नेत्रों से उनके प्रेम में अविरल अश्रु की धारा भी बहती है, बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे प्रभु का गुणगान करें। सुखिया सब संसार में खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे कहते हैं सुखिया सब संसार के लोग सुखी हैं। क्या करते हैं? खाते हैं और सोते हैं। दुखिया दास कबीर है। दास कबीर अपने कहते हैं दुखिया। क्यों दुखिया? प्रभु के दर्शन के बिना, उनके पावन दर्शन के लिए लालायित, उनके प्रेम में इतने बेसुध कि उन्हें कुछ नहीं सुहाता। नेत्रों से अविरल अश्रु की धारा फूट पड़ती है। जागे अरु रोवे, जागते और रोते। मैं कह रही थी सदगुरु महाराज उनके निकट आए, उन माता जी के निकट बेसुध थी। इर्द गिर्द के भक्तों ने आवाज दे करके उन्हें चिताया, कहा कि सदगुरु महाराज सामने आए हैं। वे झट से उनके चरणों से लिपट करके प्रणाम करती हैं। सदगुरु महाराज उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो प्रेम से बुलाएंगे तो प्रभु आएंगे। एक रोटी भी लेकर के कुत्ते को अगर तू 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 करके बुलाते हैं तो कुत्ते आ जाते हैं। परमात्मा तो सबके लिए, सबकी पुकार वे सुनते हैं। इतना ही नहीं, वे पशु पक्षी की भी पुकार सुनते हैं। हम पुकारें तब तो है। आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए, वह आवाज तो आ रही है। गोश बातिन हो कुशादा, ला इला अल्लाह अकबर को पाने के लिए।
प्रेम करेंगे तब होगा। करिए राम पद पंकज निहार। जितने भी भक्त हो गए, शिष्य हो गए, संत हो गए, सबों ने अपने प्रेम के सूत्र को इष्ट देव के पावन चरणों में बांध कर रखा। परम भक्ति मीराबाई आर्त पुकार करती हैं अपने इष्ट देव के पावन दर्शन के लिए। कहीं तो यह भी दिया हुआ है कि शरीर सूख गए हैं, कृशकाय हो गए हैं। विधि भक्त की जो दशा होती है वह कृश हो जाते हैं। चिंता, ग्लानि, शोक, उद्वेग, कई दशाएं हैं उनके। मरण भी एक दशा है। उन्हें कुछ नहीं सुहाता। कभी अगर दर्शन नहीं होते तो वे मौत की चाह रखते हैं। मेरो मन में ऐसी आवे, मारो जहर विष खाए, ओ जी हरि कित गए नेहा लगाए प्रभु चित हर लीना, रस भर टेर सुनाऊं। हे प्रभु, नेह लगा करके, प्रेम लगा करके कहाँ अदृश्य हो गए। सुरत निरत का दिवला सजौले, मनसा करे बाती प्रेम हाथी का तेल मंगा ले, जले रहियो दिन राती। प्रेम हठी। परम संत मीराबाई कहती हैं, हो जी हरि, हे प्रभु, मेरे गिरधर लाल मुरलीधर श्री कृष्ण मुझसे प्रेम लगा करके कहाँ अदृश्य हो गए, अभी दर्शन तक नहीं देते। कितनी उत्कट अवस्था है। परम भक्ति मीराबाई की भक्ति की विराटता, उनके जीवन का संदेश प्रेम ही तो है। वह प्रेम अलौकिक प्रेम, दीप्ति प्रेम, जागृत प्रेम, परम शांतिदायक प्रेम। जब प्रभु के दर्शन नहीं होते, कुछ नहीं सुहाता, सब कुछ फीका लगता है। यहाँ तक हो रहा है, मन में ऐसी बात आ रही है कि जहर खा करके मर जाऊं, विष खा लूं। कितनी उत्कट अवस्था है, कितना उत्कट प्रेम है। मरकरी की रोशनी होती है। कीड़े फतिंगे को मरकरी की रोशनी से, प्रकाश से प्रेम होता है। फतिंगे वहां चले जाते हैं और उसमें जल करके समाप्त हो जाते हैं, बलिदान कर देते हैं। क्यों? उनका प्रेम है प्रकाश से। मछली को प्रेम है जल से। जल से जैसे ही मछली को विलग किए जाते हैं, अलग किए जाते हैं, मछली तड़पती हुई प्राण को छोड़ देती है, उनके प्राण उड़ जाते हैं। क्या कभी हमारी तड़पन प्रभु से हुई? प्रभु मिलन की चाह हुई? अगर नहीं तो प्रभु कैसे मिले?
प्रभु की आज्ञा के अंदर भी हम स्वयं को नहीं रख पाए, कैसे प्रभु मिलेंगे? और जब तक प्रभु नहीं मिलेंगे तब तक सुख शांति भी कभी नहीं मिलेगी। भटकते रह जाएंगे, दैहिक दैविक भौतिक इन त्रितापों में झुलसते रह जाएंगे, पश्चाताप की अग्नि में अंतिम क्षण में झुलसते रह जाएंगे। ऐसा ना सुंदर तन वृथा ही गमौला हो सद्गुरु स्वामी। हे सद्गुरु स्वामी, तन को वृथा ही गंवा दिए, बेकार कर दिए। फिर पश्चाताप होने से कुछ हाथ नहीं आएगा, समय तो बीत चुके होंगे। करो जतन सखी साई मिलन की। संत कबीर साहब सखी शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं, करो जतन सखी साई मिलन की। गुण बागुड़िया सुप सुपलिया तज दे बुद्धि लड़कैया खेलन की। तज दे बुद्धि, गुड़वा गुड़िया का खेल बच्चे खेलते हैं, घरौंदे का खेल बच्चे खेलते हैं। दाल भात सब्जी रोटी पूरी पकौड़ी बना बना करके मिट्टी से वे खा भी लेते हैं, और थोड़ी देर में जब भूख लगती है दौड़ते हुए बच्चे आते हैं माँ के पास, माँ भूख लगी है, माँ खाने दो। अगर माँ कहे अभी तो तुम खा करके आया है दाल भात सब्जी पूरी पकौड़ी, बच्चे कहेंगे वह तो झूठा भोजन था, सत्य का भोजन वह नहीं था, माँ खिलाती है। गुड़वा गुड़िया सुप सुपलिया तजिदे बुद्धि लड़कैया खेलन की। करो जतन सखी साई मिलन की। साई का अर्थ परमात्मा। परम भक्ति मीराबाई को मिलन की चाह ने तड़पा दिया, बेसुध कर दिया। अपने इष्ट को वे पुकार पुकार कर कहती हैं, रैदास संत मिले मोहि जबहि, दीना सुरत सहिदानी। मेरा मन मानी सुरत शैल असमानी। जब जब सुधिया वैवा घर की, पल पल नैन में पानी, पल पल नैन में पानी। ऐसी पीर विरह तन भीतर, भावत अन्न न पानी, भावत अन्न न पानी। इतनी घनीभूत पीड़ा है, इतना क्लेश है, अंदर में विरह की ज्वाला चल रही है। हे प्रभु, अन्न भी नहीं सुहाता, जल भी नहीं सुहाता, नींद भी नहीं आती, चैन भी नहीं है। क्यों? एकमात्र प्रियतम के दर्शन के लिए। कितना प्रेम, प्रेम चाहिए। प्रेम की उत्कट अवस्था है विरह। जब तक विरह अवस्था नहीं होगी, भक्ति भी पूरी नहीं होगी।
प्रभु के दर्शन की चाह, पुकार, तड़प जिनके अंदर में नहीं है, उनसे भक्ति कैसे होगी? और जब उनके पावन दर्शन की तड़प होगी तो स्वयं को उनकी आज्ञा के पालन के अंदर में भी रख सकेंगे। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज महर्षि में ही पदावली के अंतर्गत लिखते हैं, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, प्रभु तो ही कैसे, हे प्रभु मैं तुझे कैसे देख पाऊं, तन इंद्र न संग माया देखो, मायातीत धरऊं तुम नाम। हे प्रभु मैं आपको कैसे देखूं? तन इंद्री को देखना है, तन इंद्रिन के संग में माया है, माया को देख रही है। मायातीत प्रभु हैं, आपको मैं कैसे देखूं? नैनों के तारे चश्मे रोशन क्यों नजर आती नहीं, नैनों के तारे अंतराकाश में प्रकाश है, तारे जुगनू आदि दिखलाई पड़ते हैं, कोटि सूर्य के प्रकाश के पावन दर्शन होते हैं। सद्गुरु महाराज कहते हैं नैनों के तारे चश्म रोशन, वह जो रोशनी है क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? हे प्रेम रूपी सद्गुरु प्रेमी मुझे बना दो, आर्त पुकार करते हैं सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, हे प्रेम रूपी सद्गुरु मुझे प्रेमी बना दो। नर नारी रूप सारे मन मोह जो हमारे, आकर्षी प्रेम ले में इनसे लगन छोड़ा दो। सद्गुरु महाराज मांग करते हैं जितने भी रूप हैं, नर नारी रूप सारे, ये सब मन को मोहने वाले हैं, सबको छुड़ा दीजिए। सद्गुरु महाराज भक्तों को निर्देश करते हुए कहते हैं, हे प्रेमी लोगों किनसे प्रेम करो, आहो प्रेमी, जो प्रेम करने वाले होते हैं उन्हें प्रेमी कहा जाता है। आहो प्रेमी करूं प्रेम प्रभु साय हो, बिना प्रभु दुख सहू, भव में भ्रमत रहूं। बिना प्रभु प्रेम के संसार के दुखों को सहते रहेंगे, कोई उपाय नहीं है। तन धन पर जन, तन का प्रेम, धन का प्रेम, तन धन पर